आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर बेसिस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, a एंड 4, 1 इज √10। यहाँ आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए 3, a है ना, तो इसी पॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ हमको इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो दे दिया गया है। तो चलिए हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट P सपोज कर लिया जहाँ पर वो क्या है आपका एक 3, a है, दूसरा एक और पॉइंट है आपका, चलिए वो हमने Q सपोज कर लिया, वो कौन है 4, 1 है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है देख सकते हैं √10 है। तो आपको यहाँ PQ इज इक्वल टू दे रखा है कितना √10 दे रखा है, ठीक है। और आप ये जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला PQ के लिए अगर आप लिखें डिस्टेंस फार्मूला PQ इज इक्वल टू तो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसी डिस्टेंस फार्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे और अपने पास अगर इस फार्मूले से कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू मिलेगा कितना 3 मिलेगा और y1 की वैल्यू मिलेगा कितना a और x2 की वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से 4 और y2 की वैल्यू मिल जाएगा 1। तो ये हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन से सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमको पहले से पता है हमको क्या कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करना है। PQ की वैल्यू हमको पता है तो PQ हम क्या करते हैं √10 यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ क्या है x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो 3 है तो 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस y2 की वैल्यू कितना है 1 है माइनस y1 की वैल्यू कितना a का होल स्क्वायर। अभी यहाँ क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे अगर तो ये √10 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो रूट वाला टर्म हट जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम कर लेना है। तो √4 - 3 होल स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 1 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ 1 - a का होल स्क्वायर राइट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर दिए। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं या वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट हट जाएगा तो रूट हट जाएगा तो हट जाने के बाद से 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है और 1 - a का होल स्क्वायर। 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 10 - 1 इज इक्वल टू 1 - a होल स्क्वायर हो जाता है। क्या हो गया ये 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू 1 - a होल स्क्वायर। 1 - a इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये रूट में 9 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग को या स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं दूसरे साइड तो वो क्या होता है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का, क्योंकि स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस तो 1 - a। तो यहाँ से आप अगर लिखना चाहें तो a के दो वैल्यू बनेंगे, एक 1 यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 + -3 लिख दिया, यहाँ पे a को RHS में ट्रांसफर कर दिया और प्लस माइनस 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 के साथ प्लस माइनस आ जाता है। और यही a इज इक्वल टू एक बार 1 + 3 लिखिएगा तो आपको मिलेगा 4, एक बार a इज इक्वल टू 1 - 3 लिखिएगा तो हो जाएगा -2। आपके यही दोनों क्या हो जाएंगे a के वैल्यूज हो जाएंगे जो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। यानी जिस a की वैल्यू हमको चाहिए था वो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाता है, एक बार यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल करने से 4 मिलता है, एक बार माइनस का साइन इस्तेमाल करने से -2 मिलता है। यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे a की दो वैल्यूज की है। तो ये क्या करेंगे इस तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1, -2 आर इक्वी डिस्टेंस from the points x, y so that x + 3y is equal to 0। यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर हो कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन है सपोज कर लेंगे हम लोग x, y है। उस पॉइंट x, y से चलिए हमने P पॉइंट को डिनोट कर दिया, वो कौन है x, y है। एक दूसरा पॉइंट है आपका क्या चीज़ a,
एक और दूसरा पॉइंट है आपका बी। इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट वो 2,1 है। चलिए 2,1। बी के लिए भी क्या है 1,-2 है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है इक्वल है, बराबर है। यानी आपको यहाँ दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू क्या है PB है। पहले से ही इक्वी डिस्टेंस कह देने की वजह से फ्रॉम द पॉइंट x, y, फ्रॉम द पॉइंट x, y से ही यानी A का P से जो दूरी होगी वही B का P से दूरी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, लेकिन बोथ साइड होल स्क्वायर कर देने के बाद वर्ग कर देंगे। अगर स्क्वायर कर देंगे तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू राइट करेंगे क्या चीज PB स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। लेकिन देखिए पहले से स्क्वायर लग गया तो ये स्क्वायर रूट यहाँ रहेगा नहीं, उस स्क्वायर रूट को हम इसी वजह से पहले ही स्क्वायर कर दिए ताकि इस स्क्वायर रूट वाले सिंबल को रूट वाले सिंबल को पहले से ही हटा दें। ठीक है, तो चलिए हटा दिया जाए तो क्या लिख पाएंगे, यहाँ से AP है तो हमारा ये x1 और ये y1 और ये तब क्या बनेगा x2 y2 बनेगा। इसके आधार पे कैलकुलेशन करना है AP। A के लिए पहले आ रहा है तो x1 y1 P तब x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। x2 की वैल्यू अपने पास क्या है x है और फिर x1 की वैल्यू कितना है -2 हो जाएगा क्योंकि x2 - x1 हुआ करता है, उसी का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ से y2 - y1 तो y2 आपका क्या है y है और y1 कितना है पहले से ही 1 है तो इसी का होल स्क्वायर ये भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में PB की हम बात कर लें तो PB के टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे PB, P पहले है फिर B है तो ये हमारा यही चीज़ फिर अब क्या बनने वाला है x1 और ये y1 तो अब ये क्या होगा x2 और ये y2 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं x2 - x1 तो 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस फिर y2 - y1 तो -2 - y का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या करना है डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करते हुए ओपन कर देना है। अब ये देखिएगा x को एक साथ हम लिखेंगे x - 2 होल स्क्वायर फिर -1 - x होल स्क्वायर और यहाँ से y वाले टर्म को आ रहा है। एक बात और ये देखिए अब दोनों जगह माइनस, और माइनस को अगर हम कॉमन करेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा तो पूरा 2 + y होल स्क्वायर और ये RHS में जाएगा तो -y - 1 होल स्क्वायर लिख देंगे। ये देखिए a² - b² फार्मूले पर है तो उसी पर हम इसको ओपन करेंगे। a² - b² पे तो क्या बनेगा पहले a - b, आप ये जानते हैं a² - b² इज इक्वल टू a - b और फिर a + b हुआ करता है। उसी फार्मूले पे यह पूरा आपका a है और ये पूरा आपका क्या है b है तो x - 2 - x प्लस ये -1 + x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस से इस ब्रैकेट को ये क्या करेगा जो ही ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा दूसरा ब्रैकेट हम लिखेंगे x - 2 + 1 - x। यहाँ प्लस है इसलिए इसका साइन नहीं चेंज हो रहा, लेकिन यहाँ माइनस था तो साइन क्या हो गया चेंज हो गया। x ऐड हो जाएगा तो 2x और ये कितना -3 हो जाएगा और यहाँ पे x से x क्या होगा कैंसिल और ये पूरा टर्म आपका क्या होगा -1 इज इक्वल टू, यही काम यहाँ भी कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा 2 + y - y + 1 लिखेंगे और फिर 2 + y + y - 1 लिखेंगे और ये देखेंगे y से y कैंसिल, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 - 1 तो होगा क्या चीज़ 1 और y + y 2y हो जाता है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करने से -2x + 3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 6y हो जाएगा। और एक काम कर सकते हैं यहाँ से देखें -2x को भी RHS में सबको ये देखिए 3 से 3 वैसे कैंसिल हो गया और फिर इसको ट्रांसफर कर लेते हैं RHS में तो हो जाएगा 2x + 6y इज इक्वल टू 0। 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 0। जिस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते थे देख लीजिए x + 3y इज इक्वल टू 0 आपका आ जाता है वेरीफाई होकर के।
तो ये इक्वी डिस्टेंस पे बेसिस ये भी एक क्वेश्चन था जो बहुत आसान तरीके से क्या हो गया, सॉल्व होकर के वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि इसको शो दैट करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ कर करके ही रिजल्ट को ले आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें तो इसी तरीके से वो भी है। इफ क्यू 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट क्यू पॉइंट P तथा R से, ये आपका P हो गया और ये आपका क्या है, R है, ये आपका क्या हो गया, Q हो गया। पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है, P का जो कोऑर्डिनेट है वो 5,-3 है, 5,-3 लिख दीजिए। R का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x,6 है। तो इक्वी डिस्टेंस P से Q का फिर P से R का है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है वैल्यू किस चीज़ का, x का। जैसे यहाँ पे a को कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कुछ हद तक ये है, लेकिन यहाँ इक्वी डिस्टेंस वाली कंडीशन को एक्सेप्ट किया जा करके करना है, यानी ये समान दूरी है। यहाँ पे PQ और जो QR है उसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमको बताना है कि ये वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए वही कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ आपको दिया गया है PQ इज इक्वल टू क्या चीज़, QR, ठीक है। फिर से बोथ साइड होल स्क्वायर कर दीजिएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर लिख दीजिएगा, ताकि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट वाला सिंबल न बनाना पड़े। तो हम PQ की अगर बात करें P से Q के लिए, तो P से Q के लिए वैल्यू क्या होगा, ये आपका x1 और ये y1, और ये तब क्या होगा x2 और ये y2। तो यहाँ पे PQ यानी x2 माइनस x1 की बात करेंगे तो 0-5 हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे भी बनने वाला है। यहाँ पे जब बनेगा यानी कौन है, QR है, तो इसको आप क्या करिएगा, x1 y1 कह दीजिए और इसको क्या होगा, x2 y2। आप बिल्कुल स्वतंत्र है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई भी x1 y1 x2 y2 बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ x1 y1 x2 y2 बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर वही तब भी आएगा। तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं, x2 माइनस x1 तो x माइनस 0 लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए -5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25 हो गया, प्लस ये देखिए 3 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इज इक्वल टू ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर यानी 25 से 25 कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू लिखेंगे तो √16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आ जाएगा आपका, यानी x इज इक्वल टू 4 आया और x इज इक्वल टू -4। आपके ये दोनों आंसर मिल जाएंगे x के। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इसलिए लिया हमने क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। वहाँ क्या है, विच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट को पूछा जा रहा है। चलिए हमने क्या कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस के लिए पहले से ही एक लाइन ड्रा कर दी। x एक्सिस हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है विच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, y एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट है, हमने सपोज कर लिया वो। अच्छा एक बात और बता दे, y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हमने सपोज कर लिया क्या है यहाँ के लिए, वो y है। तो ये पॉइंट हो गया आपका P। अब 2 पॉइंट और है आपके पास, क्या है, 2,3 है। तो 2,3 को हम यहीं पे रिप्रेजेंट कर दिए, इतना एक्यूरेट नहीं है बट फिर भी है। तो ये आपका क्या होता है, आपका 2,3। एक और पॉइंट है -4,1। तो -4,1 इस साइड कहीं होगा तो लिख देते हैं -4,1। अब यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमको बताना है कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, विच पॉइंट ऑन y एक्सिस, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो y एक्सिस पर कि इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर होगा। वो समान दूरी किससे किससे, A और B से। तो AP इज इक्वल टू PB यहाँ फिर गिवन है, तो लिख दीजिएगा AP इज इक्वल टू क्या चीज, PB।
तो आपके पास ये है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला फिर अप्लाई कर देना है। AP की बात हो रही है तो ये x1 y1 कह दीजिए, x2 y2 कह दीजिए। तो यहाँ पे AP से अगर तो x2 माइनस x1 की बात करें तो 0 माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y माइनस 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB की बात कर लीजिए तो x2 माइनस x1 की बात कर दें PB के लिए, x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ के लिए क्या होगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और फिर ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, 16 माइनस 4 को एक साइड और इसको RHS में ट्रांसफर कर दें, y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व होगा तो y माइनस 3 फिर माइनस यानी a माइनस b हम बनाना चाहते हैं, हमारा a है और ये क्या है, b है, तो a माइनस b तो y माइनस 3 माइनस y प्लस 1 हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b होगा, ठीक है, तो y माइनस 3 प्लस y माइनस 1 ये भी हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। इसको 12 करके यहाँ पर लिखे रहिए। y से y क्या होता है, कैंसिल, और ये बनेगा माइनस का 2 और ये क्या होगा 2y, तो लिख दीजिए 2y, लिख दीजिए 2y हो गया। माइनस 3 माइनस 1 कितना, माइनस का 4 हो गया। तो अगर आप करें यहाँ से माइनस 2 को ट्रांसफर RHS में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेगा, तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ से 2y माइनस 4 हो गया। माइनस 4 को भी RHS में ट्रांसफर कर दीजिए तो 2y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू, और फिर y इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो वो पॉइंट कौन हुआ, वो पॉइंट है कौन आपका, पॉइंट इज इक्वल टू 0 कामा माइनस 1 होगा। असल में ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ कहीं होगा, नीचे होगा। हमने पहले बताया कि ये जो डायग्राम है वो एक्यूरेट नहीं है, बट आपका समझ विकसित करने के लिए इसको हमने बताया कि यहाँ पे P पॉइंट और यहाँ का A यहाँ का B, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट तक पहुँच सकते हैं। ठीक सेम टू सेम इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपका कोई x एक्सिस पे पॉइंट है, ये तो y एक्सिस के लिए था, तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो जाता है इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2, 5 एंड 2, -3। ये देखिए आप कहाँ पर होगा, -2, 5 हमने यहाँ इस क्वाड्रेंट में कहीं -2, 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 2, -3 ये आपका यहाँ कहीं हो जाता है, लिख दिया हमने कितना, 2, -3, और इसी x एक्सिस पर ही कोई एक पॉइंट है आपका, क्या चीज़, P पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट अगर हम पता करें तो यहाँ क्या होगा, x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यहाँ आप x कर करके यहाँ ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। सेम टू सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं किसी इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।